उमूमन एक बहस होती है कि एक बिज़नेसमैन को कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को लोग हमारे पास बहुत बुरा समझते हैं उसको। अच्छा, ये चीज़ कमोडिटीज़ में तो चलो, जो खाने पीने की अशियाज़ हैं आम लोगों की, उसमें तो चलो आप मान भी सकते हैं इस डिबेट को, हालांकि कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन बाज़ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो चंद अगर उस पर 1 लाख का ख़र्चा किया तो वो 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। आज की वीडियो में हम उन सर्विसेज पे, उन प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। मैं हूं उस्मान हनीफ, बिज़नेस जर्नलिस्ट, और जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए के हवाले से मैं आज इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू बेस्ड सेलिंग, यानी जो जितनी वैल्यू है अगले बंदे के लिए उस हिसाब से उस चीज़ को सेल किया जाए, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आपका कितना ख़र्चा आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ है जिस पर एक बंदे का ख़र्चा आया है 10,000 रुपये, वो उस चीज़ को सेल कर रहा है 10 लाख रुपए में, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो इसका आंसर ये कि जो जो लेने वाला है उसका उस पर कितना इम्पैक्ट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इससे 1 करोड़ रुपये कमाता है, या उसके 1 करोड़ रुपये उसके अगले अगले बिज़नेस के बचते हैं, तो ये 10 लाख रुपए ले सकता है, बावजूद इसके कि इसका ख़र्चा सिर्फ 10,000 रुपये आया है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास, वो हैं ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। देखें, व्हाट्सएप इनके जो फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं वो इतनी आम नहीं होती कि आप जाके निकाल सकें, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने सर्च की तो मुझे पता चली। इंडिया में जब ये शायद उन्होंने अप्लाई किया वहाँ पे आने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्होंने शायद कुछ चीज़ें शेयर की जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है ना उसको शेयर किया हुआ था। उसमें सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि एक व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बनाने पे जो ख़र्चा है वो तकरीबन 10 लाख रुपए का है, इतना आसपास है उसके। और जो उन्होंने शेयर किए हुए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो ये थे, सारी दुनिया की बात नहीं हो रही, वो कितना ज़्यादा कमा रहे होंगे सारी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में वो 6 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने अर्निंग्स रेवेन्यू शेयर किया हुआ था। उसमें से 57 लाख रुपए उनका प्रॉफिट था। ठीक है, एक एप्लीकेशन जिस पे सिर्फ 10 लाख रुपए खर्चा आया, 57 लाख उसका प्रॉफिट, और सिर्फ एक मुल्क से। वो जो खर्चा आया बनने में वो पूरी दुनिया के लिए आया है। चंद लोग बैठे होंगे उस सॉफ्टवेयर को चला रहे होंगे, बहुत बड़ी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है और लोग कमा रहे हैं। खैर, लेकिन ये एक्चुअली इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सबसे। एक जो वैल्यू बेस्ड सर्विस है उसमें मज़ीद एक चीज़ है कि सिर्फ एक आपने एक चीज़ बनाई जिस पे आपका ख़र्चा आया 10,000 रुपये का, लेकिन आपने बेच दी 10 लाख रुपए में। एक सॉफ्टवेयर, उमूमन ये चीज़ें सॉफ्टवेयर्स में ही काम आती हैं, तो वो आगे कंपनी ने इस्तेमाल किया और उसको 1 करोड़ रुपया बच रहा है, तो वो आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। और 10 लाख रुपए आपके लिए यकीनन जायज़ है। ना जायज़ ना जायज़ कौन आगे डिबेट करेगा आपसे। जोश कॉफमैन ने इस टॉपिक को सेल्स के चैप्टर में रखा है, इसीलिए इसका नाम है कि वैल्यू बेस्ड सेलिंग। उमूमन जब सेल्समैन का जिक्र आता है तो आपके माइंड में आता है एक बंदा, पुशी बंदा, जो जिसकी पूरी पूरी कोशिश है कि वो आपको वो चीज़ बेच दे जो बेचने आया है। तो उसके मुकाबले में ये कहता है कि नहीं, अगर सेल्समैन सुने बंदे को जिसको वो चीज़ चाहिए, उसको पहले सुने कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ, उसको समझे कि उसको क्या चीज़ चाहिए। जब वो बायर की बात को सुनेगा, उसकी ज़रूरत को समझेगा, तो उसके मुताबिक फिर उसको वो चीज़ बेचेगा। तो जब बायर को एक चीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा, अगर बायर को 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो उसमें से 10 रुपये उसको देने में क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में इसकी एक एग्जांपल शायद रियल इस्टेट की भी हो सकती है किसी हद तक। परसेंटेज लेते हैं ना वो 2%, तो जितनी ज़्यादा आपके लिए उस चीज़ की वैल्यू होती है उस हिसाब से वो परसेंटेज लेते हैं, और उनका भी अच्छा खासा, वैसे ही उनका भी प्रॉफिट बढ़ता जाता है, कमीशन उनका बढ़ता जाता है। तो इसलिए वो सेल्समैन को कहता है कि वो बायर की ज़रूरत को समझें और फिर उसी तरीके के मुताबिक उनको वो चीज़ बेचें और फिर अपना प्रॉफिट बनाएं। तो वैल्यू बेस्ड सेलिंग के साथ साथ जोश कॉफमैन ने एक और टॉपिक रखा है, एजुकेशन बेस्ड सेलिंग, यानी एजुकेट करना अपने कस्टमर को। जो सेल्समैन होते हैं वो बजाय इसके कि ज़ोर दें कि आप ख़रीद लो, कि वो एजुकेट करते हैं। इसकी उसने एग्जांपल भी दी है। उसने एक एग्जांपल दी है कंपनी की ना, जिसका नाम है ब्राइडल एटलियर।
ब्राइडल ड्रेस बनाने वाली थी, यानी कि दुल्हन के सूट सूट बनाने वाली कंपनी, जो 4 गुना ज़्यादा महंगे सूट बेचती है। वहाँ इसकी शायद वाइफ थी। तो वो इस तरह से आप देखते हैं जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग ख़रीदते हैं। उमूमन जो लेने वाले होते हैं, आप उनसे डिस्कस करें, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उस चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब है कि जो बेचने वाली कंपनियां, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा टीच कर रखा होता है, क्योंकि कंपनी जब तक बताएगी नहीं कस्टमर को कि उसमें है क्या क्या खूबी है, तो कस्टमर क्यों लेगा। जो आम बंदा होता है उसको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। तो जिस ब्राइडल सूट का उसने ज़िक्र किया है, वो कंपनी बेचती है $6,000 का, जो कि आम मार्केट में $1,500 का मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स उसमें फ़र्क होगा। जो एजुकेशन बेस्ड सेलिंग यही है कि वो अपने कस्टमर को बेचने के बजाय उसको एक एक चीज़ डिटेल में उसको बताते हैं कि उसका जो मटेरियल है उसमें इस्तेमाल हुआ है, जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है उसकी क्या क्वालिटी है, फिर सिलते वक्त क्या ख्याल रखा गया, फिर उसका जो बंदे का साइज़ है, जो ख़ातून का साइज़ है बिल्कुल वैसे ही उसकी बॉडी भी फिट आएगा, आगे पीछे से जोल नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो मर्दों के सूट होते हैं उनका भी यही होता है। जो बड़े डिज़ाइनर्स के सूट होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास भी इतने महंगे बिकते हैं। लोग यही कहते हैं वो इतने महंगे बिकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग अक्सर उन पर एतराज़ भी करते हैं, तो कि फ़लाने ने इतने महंगे महंगे सूट लगा रखे हैं। ठीक है, जैसे जुनैद जमशेद और आमिर लियाकत के सूट्स पे बात होती थी कि इतने महंगे हैं वो। तो शायद उसकी यही वजह है, एक तो क्वालिटी होगी, और प्लस उनके सेलिंग में भी शायद ये चीज़ है कि वो उनका जो कस्टमर है उसको वो आगाह करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो फिर उनके पास वो कस्टमर आते हैं, और उसके मुकाबले में आम बंदा नहीं आता। और वही चीज़ हो सकती है कि दूसरी जगह मिल भी जाए सस्ते में, बहुत सस्ते में भी मिल जाए, लेकिन क्या है कि फिर उतना नॉलेज हर बंदे के पास तो नहीं होगा, और जिसके पास अगर पैसा है तो वो टाइम नहीं खर्च करना चाहेगा, वो ज़्यादा पैसे देकर एक अच्छी चीज़ जो उसको सूट करती है ले लेगा, और वो अपना टाइम बचा के कहीं और से कमा लेगा। और उसके मुकाबले में जिसके पास टाइम है तो वो जाएगा मार्केट, सर्च करेगा, लेकिन हर एक तो नहीं जाना चाहता मार्केट में इतना ज़्यादा। हर एक की अपनी एक फ़ील्ड है, फील्ड से हट के कोई इतना ज़्यादा टाइम लगाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो बंदा पहले से काम कर रहा है तो उसका अलग मामला है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसमें कोई आपको एजुकेशन मिली है, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको भी इस तरह की कोई एग्जांपल्स हों आपके पास, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इनका मकसद सिर्फ ये कि मैं ख़ुद सीखता हूँ। मेरा ये सब्जेक्ट है नहीं डायरेक्टली, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये बुक अच्छी लगी मुझे, मैंने पढ़ी और सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और हम एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट करें, बताएं, मज़ीद वीडियो मैं बनाऊँगा उसके हवाले से जिस तरह के आपके कमेंट्स होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।